गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस का आदिपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 4 जनवरी 2025 के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कल के दिन का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करेंगे। तो कल के दिन के हमारे प्रश्न थे, हाल ही में विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया गया? तो 2 जनवरी को। हाल ही में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर 4 खिलाड़ियों को। हाल ही में फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में आर वैशाली ने कौन सा पदक जीता? तो ब्रांज मेडल। हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इग्नेस किलेटी का निधन हो गया। वे किस देश की थी? इसका जवाब हो जाएगा हंगरी। हाल ही में संस्कृति उत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। हाल ही में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। किस देश ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए नए पर्यटन कर लागू किए? तो इसका जवाब हो जाएगा रूस। तो ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका जवाब हो जाएगा 194 जयंती मनाई गई इनकी। तो प्रत्येक साल जो है 3 जनवरी को मनाया जाता है सावित्री बाई फुले की जयंती, जो कि ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी और इन्होंने महिलाओं के लिए पहली बार 1848 में अपने पति यानी ज्योतिबा बाई फुले के साथ मिल कर के इन्होंने जो है पहला विद्यालय खोला था पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है। और अभी तेलंगाना सरकार ने इनको जो है इनके जन्मदिन पर, इनकी जयंती पर महिला शिक्षिका दिवस मनाने का निर्णय लिया है। तो तेलंगाना सरकार ने हाल ही में महिला शिक्षा में सावित्रीबाई फुले के योगदान को सम्मान देने के लिए हर साल 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस मनाने की घोषणा की है। बात करते हैं सावित्रीबाई फुले की, तो इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। वह भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी और अपने पति ज्योतिबा राव फुले के साथ मिलकर 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया। उनका जीवन सामाजिक अन्याय को चुनौती देने, महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने और जाति और लिंग की परवाह किए बिना सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित था। तो ये अभी इनका जन्मदिन था, जयंती था। और अभी यहाँ से करंट में याद रखिएगा, तेलंगाना सरकार ने महिला शिक्षक दिवस मनाने का निर्णय लिया है। अगला देखते हैं। देखिए जनवरी में जो है इम्पोर्टेंट डे है। 1 जनवरी 2025 को DRDO का 67वां स्थापना दिवस, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस। ये सभी इम्पोर्टेंट डे हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। तो भारत ने बुधवार को 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म यानी रक्षा सुधारों का साल घोषित किया और कहा कि इसका उद्देश्य सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए एकीकृत सैन्य कमान शुरू करना और सेना को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्ध के लिए तैयार बल में बदलना। ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2025 में साइबर और अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक और रोबोटिक्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय ने ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है 2025 को। अभी UN ने 2024 को जो है कैमलिस्ट यानी ऊँटों का वर्ष घोषित किया था। ठीक है, कैमलिस्ट ईयर घोषित किया था। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने? तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह मात्र 44 मैचों में इन्होंने जो है 200 विकेट ले करके सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं, जो 44 मैचों में यह कारनामा किया है। उन्होंने महान कपिल देव
का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 1983 में 50 मैचों में यह कारनामा किया था। ठीक है, 1983 में 50 मैचों में 200 विकेट लिए थे कपिल देव जी ने, और उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए जसप्रीत बुमराह 44 मैचों में 200 विकेट लेकर सबसे तेज भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में इन्होंने यह कारनामा किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मा पाड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर सई परांजपे को सम्मानित किया जाएगा पद्म पाड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। तो यहाँ पर भारतीय सिनेमा की एक प्रमुख और सम्मानित निर्देशक, लेखक और नाटककार सई परांजपे को नए साल में नई उपलब्धि से नवाजा जाएगा। सई को आगामी 10वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, इसको AIFF 2025 कहा जाता है, में पद्म पाड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जाएगा। यह सम्मान उन्हें भारतीय सिनेमा में किए गए अद्वितीय योगदान के लिए दिया जाएगा। यह फिल्म महोत्सव 15 से 19 जनवरी 2025 तक छत्रपति संभाजी, जो इसके पहले औरंगाबाद हुआ करता था, में आयोजित किया जाएगा। छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और उसी में यानी अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इनको सम्मानित किया जाएगा पद्म पाड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। 2006 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो यहाँ पर सई परांजपे को 2006 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने हिंदू और सिख पुजारी के लिए पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की है? तो इसका जवाब हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने और हिंदू और सिख पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की है, और वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने जो है यहाँ पर इसकी घोषणा की है। अभी दिल्ली की नई CM बनी है आतिशी मारलेना। ठीक है, और अभी यहाँ पर योजना ये शुरू करने जा रही है नए साल में, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में एसोचैम के महासचिव कौन नियुक्त किए गए? तो इसका जवाब हो जाएगा मनीष सिंघल। तो मनीष सिंघल जो है एसोचैम के यहाँ पर महासचिव नियुक्त किए गए हैं, जो दीपक सूद की जगह लेंगे। तो दीपक सूद के स्थान पर अब मनीष सिंघल एसोचैम के नए अध्यक्ष होंगे। तो चैम्बर और कॉरपोरेट इंडिया में 35 वर्षों से अधिक अनुभव वाले उद्योग जगत के नेता सिंघल इससे पहले फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के उप महासचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो इसके पहले फिक्की के उप महासचिव थे। उन्होंने विभिन्न भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ भी काम किया है, जैसे कि टाटा मोटर्स, आयसर, टाटा ऑटो कॉम्स और BML आदि कंपनियों में इन्होंने काम किया है, और अब जो है एसोचैम के महासचिव बनाए जाएंगे। तो भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल एसोचैम जिसको कहा जाता है, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। मुख्यालय इसका यहाँ पर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, एसोचैम का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 2 जनवरी को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक किताब का विमोचन किया। इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3000 वर्षों का इतिहास दर्ज है। इस किताब को नेशनल बुक ट्रस्ट और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से तैयार किया गया है। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर अमित शाह। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान डॉक्टर पियरे सिल्वेन पेलियोजैट का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो अभी इनको जो है 2024 में ही पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और संस्कृत के विद्वान थे। अभी इनको जो है इनका निधन हो गया है। ठीक है,
और ये फ्रांसीसी थी। नागरिकता इनकी जो थी वो फ्रांसीसी थी। ठीक है, तो यहाँ पर पीएम मोदी ने भी इनके निधन पर शोक जताया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाव थराद किस राज्य का 34वां नया जिला बना? तो इसका जवाब हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में बनासकाठा जिले को बांटकर वाव थराद नामक नया जिला बनाने की मंजूरी दी है। यह गुजरात का 34वां जिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 34वां जिला बन गया है वाव थराद। गुजरात की बात किया जाए तो राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेशनल पार्क में गिर राष्ट्रीय उद्यान, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान। लोक नृत्य है यहाँ पर गरबा, जिसको अभी यूनेस्को ने विरासत सूची में भी शामिल किया है, वो जो है गरबा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सूरत में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साड़ंद में एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत शहर को शीर्ष पर रखा। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा आवास होगा, जो कि पहला आवास है गिर राष्ट्रीय उद्यान। हस्तशिल्प घरचोला को भौगोलिक संकेत जीआई यानी जीआई टैग मिला है। ठीक है, यूएस की चिप कंपनी माइक्रो सेमीकंडक्टर असेंबली ने जो है अपना गुजरात में स्थापित करने की घोषणा की है। ये सभी चीज़ें आपको गुजरात से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव कौन बने? तो इसका जवाब हो जाएगा संजय प्रसाद। संजय प्रसाद बने हैं उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव। बाकी उत्तर प्रदेश के जो है जितने भी स्टैटिक पॉइंट है कल की वीडियो मैंने डिस्कस किया था। तो बितुल कुमार जो है ये सीआरपीएफ के नए चीफ बने हैं। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे दिन के करंट के प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।